वहाँ कोई टिम नहीं था। पिछले बरस इसी मौसम में सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे अमरीकी माशरे को हिला कर रख दिया। लोग घरों से बाहर आ गए, इंतजामिया चीख उठी और कानून और इंसाफ के इदारे तलाफी के लिए दौड़ पड़े। वाकया बहुत ही दिलचस्प था। एक घर में 3 अफराद रहते थे। 32 साला बिल, उसका 8 बरस का बेटा जिम और इन दोनों का मुश्तरका कुत्ता टिम। एक इतवार को बिल और टिम कुत्ता क्रिकेट खेल रहे थे। बिल शॉट लगाता, टिम भागता हुआ जाता और बॉल मुंह में उठाकर ले आता। बिल इसे फिर ठोकर मारता और टिम गेंद के पीछे भाग खड़ा होता। खेल ही खेल में किसी बात पर टिम नाराज हो गया। उसकी हैवानी खसलत बेदार हो गई। उसने बॉल के पीछे भागने से इनकार कर दिया और लॉन में एक तरफ बैठकर गुर्राने लगा। इसी इस्ना में नन्ना जिम घर में दाखिल हुआ और हस्बे मामूल कुत्ते को किस करने के लिए उसकी तरफ भागा। टिम बुरी तरह चिढ़ा बैठा था। जो ही जिम टिम के करीब पहुंचा, कुत्ते ने छलांग लगाई और अपने तेज नोकीले दांत जिम के गाल पर गाड़ दिए। बच्चे ने दिलदोज चीख मारी। बिल बल्ला लेकर फौरन उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसके पहुंचने तक टिम जिम का एक गाल चबा चुका था। बिल आखिर बाप था, बेटे का जख्म बर्दाश्त न कर सका। एक ही लम्हे में उसकी पिदराना मोहब्बत कुत्ते की उनसियत पर गालिब आ गई। उसने इश्तियाल में बल्ला हवा में लहराया और टिम के सर पर दे मारा। कुत्ते के मुंह से अफ की आवाज निकली। वो फर्श पर गिरा। उसने टांगे फैलाई, चंद तेज तेज सांस लिए और जान दे दी। बिल का हमसाया बाड़ के पीछे से ये मंजर देख रहा था। उसने फौरन मजाज अथॉरिटीज को फोन किया। अभी बिल बेटे के जख्म ही धो रहा था। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। जाए वकुआ की तस्वीर ली, आलाए कत्ल बरामद किया, मुजरिम के फिंगरप्रिंट्स लिए, जख्मी बच्चे को अस्पताल दाखिल कराया और बिल को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। अगले रोज जब ये वाकया अखबारात में शाया हुआ तो पूरा अमरीकी माशरा सरापाए एहतजाज बन गया। जानवरों के हकूक की तंजीमों ने जुलूस निकाले। अवाम ने कातिल को फांसी चढ़ाने का मुतालबा किया, जबकि अखबारात ने इस जुल्म पर इदारिये लिखे। आने वाले दिनों में ये एहतजाज इतनी बड़ी तहरीक बन गया कि अमरीकी इंतजामिया सारे काम छोड़कर बिल टिम केस निपटाने में मसरूफ हो गई। अदालत में बिल और टिम के वकला ने दलाइल के अंबार लगा दिए। बिल का ज़हनी मुआयना कराया गया। इंसानी जज्बात और इश्तियाल के माहिरीन से राय ली गई। गवाहों के तवील बयानात रिकॉर्ड हुए, जिसके बाद जूरी ने बिल को नफ्सियाती मरीज करार देकर माफ कर दिया। ताहम उसे बाकी जिंदगी कुत्तों के हकूक के लिए वक्फ करने की हिदायत कर दी गई। इस सारे केस का सबसे खूबसूरत पहलू कैलिफोर्निया के एक अखबार का वो सर्वे था जिसमें स्टेट के 4 लाख शहरियों ने हिस्सा लिया। अखबार के मुताबिक सर्वे में शरीक 3,16,013 अफराद का कहना था वो इस सानहे के बाद बेख्वाबी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि वो जो ही आंखें बंद करते हैं उनके तखय्युल में टिम आ जाता है और उसकी यासियत से भरी आंखें उनसे सवाल करती हैं, मेरा जुर्म तो इतना खौफनाक नहीं था, मुझे क्यों मारा गया? क्या इस मुल्क में जानवरों के लिए लड़ने वाला कोई शख्स नहीं बचा? जब अमेरिका में बिल टिम केस चल रहा था तो मैंने सैन फ्रांसिस्को में मुकीम अपने एक दोस्त से इसकी तफसीलात मंगवाई। उसने मेहरबानी करते हुए मुझे न सिर्फ मकतूल टिम की तस्वीर भिजवा दी, बल्कि इन दलाइल की कॉपियां भी अरसाल कर दी जो टिम के वकील ने बिल को कातिल साबित करने के लिए अदालत में दिए थे। मैं ये सारा मवाद अपनी किताबों की अलमारी में रख कर भूल गया। आज सुबह मैंने साल बाद इराक पर अमरीकी हमलों के बारे में किसी रिपोर्ट की तलाश में अलमारी खोली तो अनजानी टिम की तस्वीर फिसलकर मेरे कदमों में आ गिरी। मैंने उठाकर देखा, वाकई 1 साल बाद भी टिम की नीम व आंखों में सैकड़ों सवाल थे। इसकी ढलकी हुई गर्दन आज भी इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर ज़र्ब लगा रही थी।
اس کے حلق سے ٹپکتا لہو آج بھی درد دل رکھنے والوں کے لیے تازیانے کا کام کر رہا تھا۔ میرے ہونٹوں سے آہن جانی ٹم کے لیے ایک آہ سی نکلی، لیکن اس سے قبل کہ یہ آہ ہوا میں تحلیل ہو جاتی، ایک خیال برقی رو کی طرح آیا اور میرے ذہن کا سرکٹ ہلا کر چلا گیا۔ مجھے یاد آیا اسی الماری میں مقتول عراقیوں کی ایسی سینکڑوں تصاویر پڑی ہیں جن کی رگوں سے امریکی بارود نے زندگی اس طرح اڑا دی تھی جس طرح گرم الاؤ پانی کو بھاپ بنا دیتا ہے۔ ان کتابوں، بوسیدہ رسالوں اور پھٹی پرانی ادھوری رپورٹوں تلے عراقی بچوں کی ایسی درجنوں تصویریں دبی ہیں جنہیں گزشتہ 8 برسوں میں کھانے کے لیے مناسب خوراک اور چیخیں ضبط کرنے والی درد کش ادویات نہیں ملی۔ اسی الماری میں کاغذوں کے نیچے عراق کی ایسی خواتین کی 20 تصویریں دفن ہیں جن کے کٹے پھٹے اعضاء، جن کے جلے بجھے جسم اور جن کے چیختے چلاتے زخموں میں سینکڑوں سوال ہیں، جن کی ڈھلکی گردنیں اجتماعی ضمیر پر ضرب لگاتی ہیں، جن کا ٹپکتا ہوا لہو تازیانہ ہے۔ لیکن 52 امریکی ریاستوں میں ایک بھی ایسی تنظیم نہیں، ایک بھی ایسا اخبار نہیں، انسانوں کا ایک بھی ایسا گروہ نہیں جو ان کے لیے پلے کارڈ اٹھا سکے، جو ان کے لیے نعرے لگا سکے، جو ان کے لیے انصاف طلب کر سکے، جو ان کے بل کا مواخذہ کر سکے۔ میں نے ٹم کی نیموا آنکھوں سے پوچھا، یار ٹم، 28 گھنٹوں میں عراق پر 200 حملے ہوئے، B-1 طیاروں سے بغداد کے گھروں اور ہسپتالوں پر 2000 بم گرائے گئے، برطانوی جہازوں نے مظلوم، کمزور اور نہتے شہریوں پر 500 کروز میزائل پھینکے، سینکڑوں لوگ مر گئے، سینکڑوں ہی زخمی ہوئے، لیکن سین فرانسسکو سے نیو یارک تک اور واشنگٹن سے لاس اینجلس تک کسی بھی شخص نے احتجاج نہیں کیا، کسی نے شیم شیم کے نعرے نہیں لگائے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ٹم نے پلکیں اٹھائی، اس کی مردہ پتلیوں میں روشنی کوندی، اس کی ڈھلکی گردن میں حرکت پیدا ہوئی، اس نے اپنے پنجے سیدھے کیے اور ایک کہکہا لگا کر بولا، اس لیے میرے دوست کہ عراق میں اب تک صرف انسان مرے ہیں، کوئی ٹم نہیں مرا، وہاں اب تک مسلمان مارے گئے ہیں، کوئی کتا ہلاک نہیں ہوا۔